कभी सोचा है कि इस भागती हुई दुनिया में कोई एक पल ऐसा भी आ सकता है जो हमेशा के लिए ठहर जाए? आज हम एक ऐसी ही बड़ी खूबसूरत कविता को समझने वाले हैं जिसमें एक तरफ तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार है और दूसरी तरफ एक बंद फाटक पर थमा हुआ इश्क। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे कुछ मिनटों में भी एक पूरी जिंदगी जी जा सकती है। पता है, इस कविता की जो जान है वो इसी कॉन्ट्रास्ट में है। एक तरफ है सफर जो आगे बढ़ने के लिए मजबूर है और दूसरी तरफ है मोहब्बत जो बस उसी पल में हमेशा के लिए रुक जाना चाहती है। तो इसके मतलब में गहरे उतरने से पहले चलिए एक बार पूरी कविता को एक साथ सुनते हैं और महसूस करते हैं। रेलगाड़ी से तेरे शहर से गुजरूं, तू बंद फाटक पे मेरा इंतजार करे। 2-3 मिनट ही सही, तो सब छोड़ मेरा दीदार करे। हरी झंडी भले दे दे इजाजत आगे बढ़ने की, पर मेरा मन उन्हीं पटरियों पे ठहरना चाहे। तू जब हाथ हिलाए अलविदा कहने को, ये सफर उसी लम्हे में उम्र भर को रुकना चाहे। सीटी की गूंज में छुपी हो मेरी तड़प और हवाओं में मेरा प्यार घुला नजर आए। फाटक खुले तो तू भले लौट जाए घर को, पर तेरी आंखों में बस मेरा ही अक्स ठहर जाए। कुछ पल का वो रुकना भी सदियों सा लगे, नजरों ही नजरों में अनकही बात हो जाए। सिग्नल गिरे और पहिए फिर से चल पड़े, पर उस छोटी सी मुलाकात में पूरी हयात हो जाए। तो चलिए अब इस खूबसूरत कविता की एक एक परत को खोलते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले छंद से। रेलगाड़ी सी तेरे शहर से गुजरूं। देखिए, ये पंक्तियां सिर्फ एक सीन नहीं बना रही, ये एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद। एक ऐसी उम्मीद कि काश दुनिया का हिस्सा ना भी बन पाऊं, पर एक पल के लिए उस दुनिया से गुजर तो जाऊं, और उस एक पल में बस सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक झलक मिल जाए। और यहाँ ये जो बंद फाटक है ना, ये सिर्फ एक लोहे का गेट नहीं है। असल में ये किस्मत का एक इशारा है। ये वो मजबूर ठहराव है जो इस रफ्तार भरी दुनिया में दो लोगों को बस चंद लम्हे साथ बिताने का एक मौका देता है। मतलब ये एक रुकावट है, पर कमाल देखिए, यही रुकावट मिलने का जरिया भी बन जाती है। और उस मुलाकात में चाहिए क्या? बस एक दीदार, वो एक झलक जो आंखों से सीधे दिल में उतर जाए और फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाए। चलिए अब दूसरे छंद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ना दिल की चाहत और दुनिया की हकीकत के बीच की जो कशमकश है वो बिल्कुल साफ नजर आती है। ये हरी झंडी, ये सिर्फ ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया की उस रफ्तार का प्रतीक है जो किसी के लिए नहीं रुकती। ये फर्ज है, ये सफर की सच्चाई है जिसे मानना ही पड़ता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दिल क्या चाहता है? दिल चाहता है कि जब अलविदा कहने के लिए वो हाथ हिले ना, तो वो पल बस वहीं जम जाए। ये सफर, ये जिंदगी, सब कुछ बस उसी एक पल में सिमट कर रह जाए। यही तो है फर्ज और इश्क के बीच का वो खूबसूरत टकराव। अब जो तीसरा छंद है वो इस कहानी को एक और भी गहरे लेवल पे ले जाता है। यहां पर प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का एहसास नहीं रहता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो हवा में घुल गया हो। सीटी की गूंज में छुपी हो मेरी तड़प। वाह, यहाँ ट्रेन की सीटी सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो तो जुदाई की एक चीख है। वो दिल की तड़प है जो उस आवाज में छुपी है। और ये शब्द तड़प, ये वो मीठा सा दर्द है, वो गहरी चाहत है जो दूर जाने पर महसूस होती है। ये एक ऐसा एहसास है जो बिछड़ने का गम और दोबारा मिलने की उम्मीद के बीच हमेशा झूलता रहता है। तो शायरा यहां ये चाहती है कि उसकी मौजूदगी सिर्फ उसके शरीर तक ना रहे, वो अपने प्यार को हवाओं में घोल देना चाहती है, ताकि जब फाटक खुले और वो शख्स घर लौट जाए, तब भी उसकी याद, उसका अक्स उसकी आंखों में हमेशा के लिए बस जाए। प्यार अब कोई याद नहीं, बल्कि एक एहसास बन चुका है जो हर जगह मौजूद है। और अब हम आ गए हैं कविता के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर। ये वो हिस्सा है जो चंद पलों की एक मुलाकात को जिंदगी भर का हासिल बना देता है। कुछ पल का वो रुकना भी सदियों सा लगे। कमाल है ना, कैसे वक्त अपनी रफ्तार खो देता है। कुछ मिनट सदियों जितने लंबे लगने लगते हैं, जहां कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारी बातें तो बस आंखों से ही हो जाती हैं। और फिर सिग्नल गिरता है। ये सिग्नल इस मुलाकात के खत्म होने का एक तरह से ऐलान है। ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है कि अब जाना ही होगा। लेकिन जानते हैं, यही आखिरी पल उस छोटी सी अधूरी सी मुलाकात को एक पूरी हमेशा याद रहने वाली याद में बदल देता है। ये वो पल है जो इस मुलाकात पर अमर होने की मोहर लगा देता है। और फिर आती है ये आखिरी सबसे यादगार लाइन। असल में यही इस पूरी कविता का दिल है कि इश्क को नापने का पैमाना वक्त नहीं, बल्कि एहसास की गहराई होती है।
कभी कभी एक पल का सच्चा गहरा एहसास भी एक पूरी जिंदगी जीने के बराबर हो सकता है। तो ये कविता हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वाकई एक पल में एक पूरी जिंदगी जी जा सकती है? क्या इश्क का सबसे खूबसूरत रूप वही है जो चंद लम्हों में सदियों का एहसास करा दे? इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये कविता और इसकी बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।